नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया और ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया जाता था और इसके बाद मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती थी। दरअसल 5 राज्यों के कई अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती थी और इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 8 लोग इस पूरे गोरख धंधे में शामिल थे और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई जाती थी और 5 राज्यों के कई अस्पतालों से इनके नेटवर्क जुड़े हुए हैं और अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट जहां जहां करवाई जाती थी उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन, दरअसल क्राइम ब्रांच टीम ने किडनी ट्रांसप्लांट, अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लोग जो इससे जुड़े हुए हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया जाता था, उसके बाद मरीज की किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया जाता था। दरअसल आप 5 अस्पताल, जो कई राज्यों के 5 अस्पताल इसमें चिन्हित किए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। शंकर, ये किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा एक बड़ा और गंभीर मामला। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से 5 राज्यों में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद किडनी रैकेट से जुड़े मामले का पर्दाफाश किया है और जिस तरह से इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो इस मामले में 8 गिरफ्तारियों का जो वास्ता है कई अलग अलग राज्यों से है और जिस तरह से इस मामले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली, एनसीआर, इसके साथ साथ कुछ अन्य जो इलाके हैं बकायदा वहां से भी इस मामले में कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और किन किन राज्यों में किडनी ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ अन्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के नाम पर जिस तरह से एक रैकेट चलता था, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जा रही है और इस मामले पे 8 जो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, आज इनसे इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से उपयोग की भूमिका रही है। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस पिछले कुछ समय पहले भी कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों से जब विस्तार पूछताछ की गई तो उसके बाद कुछ नए इनपुट्स निकल के सामने आए थे। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो पिछले 2 सप्ताह पहले जो एक सर्च ऑपरेशन और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में बांग्लादेशी आरोपियों की जो भूमिका है वो निकल के सामने आई थी कि बांग्लादेश मूल के रहने वाले कुछ आरोपियों की जो भूमिका है वो इस मामले में थी और लाखों रुपए लेकर एक पीड़ित से लगभग जो है कुछ पैसे दे करके तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया एक जो कहा जा सकता है शख्स से पैसे लिए जाते थे और उसके बाद इस मामले में जो अन्य आरोपियों की भूमिका होती थी, उन तमाम आरोपियों को पैसे दिए जाते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी मामले पे यह पार्ट 2 है और इस मामले में जिस तरह से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो कहा जा सकता है कि इस मामले पर जब उन लोगों से विस्तार से पूछताछ होगी, बिल्कुल, तो और चूंकि अन्य राज्यों में कई अस्पतालों से भी इनके कनेक्शन है, शंकर, उस पर भी डिटेल्स लेंगे आगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। गुजरात में अपने पांव पसारने के बाद चांदीपुरा वायरस ने महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों को अपनी चपेट में लिया और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा गुजरात के बच्चे आए और गुजरात के 6 जिलों में यह वायरस महामारी की तरह फैलता जा रहा है। गुजरात में बच्चों के दुश्मन कहे जाने वाले चांदीपुरा वायरस का खौफ बढ़ गया है। चांदीपुरा तेजी से गुजरात के बाहर भी पैर पसार रहा है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस सीधे बच्चों के दिमाग पर असर डालता है। फेटल डिजीज है क्योंकि बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ये ब्रेन की पकड़ लेता है और मोर्टेलिटी हो जाती है। गुजरात के चांदीपुरा वायरस के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उनके अलावा स्कूलों को भी निर्देश दिए। 7 के अभी परीक्षण आगे आ भी गए हैं, उसमें एक ही पॉजिटिव कंफर्म हुआ है, बाकी के 6 नेगेटिव है और उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी उसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक दवाई के तौर पे उसको क्योर किया जा सकता है। चांदीपुरा वायरस गुजरात के 6 जिलों में तो कहर बनकर टूट रहा है। महज 24 से 48 घंटे में ही बच्चों की इससे मौत हो जाती है।
और धार में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष खेत में आपस में भिड़ गए। दरअसल नौगांवा खुर्द गांव में विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले, जिसमें 7 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे इंदौर रेफर किया गया है। शिकायत के बाद कानवन थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी और इसकी तस्वीर आपको दिखा दें। ये देखिए, ये विवाद जब हुआ तो वहां जमकर मारपीट हुई, लाठियां चली, वहां पर एक दूसरे पर हमला करते नजर आए दो पक्ष। और ये देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग पर एक शख्स लाठियां चला रहा है और बुरी तरह से घायल इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। और बेहद गंभीर चोट आई है यहां मारपीट में। धार से ये पूरा मामला सामने आया। और मैहर के सिविल अस्पताल में फोन चोरी करने को लेकर जमकर मारपीट हुई। दरअसल आरोप है कि 2 युवकों ने एक सफाई कर्मचारी का फोन चोरी कर लिया था और जब दोनों आरोपी पकड़े गए तो मारपीट पर उतर आए। अस्पताल में युवकों और कर्मचारियों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट की घटना होता देख पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई के पास ठाणे में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और ये पूरी घटना वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। और तस्वीरें सीसीटीवी वीडियो की जो सामने आई, ये देखिए किस तरह से एक टेम्पो ने वहां जो पार्क बाइक्स थी उन्हें टक्कर मारते हुए ये टेम्पो रुका है। और ये ठाणे से वीडियो सामने आ रही है। कई गाड़ियों को वो अपने साथ लेकर आगे चली गई। दरअसल बारिश का सीजन है, बारिश के समय में कई बार ब्रेक्स पर नियंत्रण नहीं रह जाता और ये देखिए स्कूटी, बाइक और आगे खड़े हुए टेम्पो को टक्कर मारता हुआ ये टेम्पो रुका और ठाणे से ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उज्जैन में देर रात हामूखेड़ी में बीजेपी नेता की गोली मार दिए जाने की जानकारी मिली और पूरा मामला बच्चों के बीच हुए विवाद का है, जिसमें आर्मी के रिटायर्ड जवान ने गोली मार दी। और हैरानी की बात तो यह है कि गोली मारने के दौरान पुलिस वहां मौजूद थी। बीजेपी नेता प्रकाश यादव को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगे। वहीं पुलिस के अधिकारी भी पूरी घटना की जांच में जुट गए हैं। मुख्य आरोपी के बड़े भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की माने तो मुख्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये पूरा विवाद बच्चों के बीच शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते यहां तक आ पहुंचा। और राजधानी भोपाल में तेंदुए के आतंक की जानकारी मिल रही है। दरअसल बकरी फार्म में एक तेंदुआ घुसा और तेंदुए ने बकरी का शिकार किया। फार्म में बकरियों पर हमला किया तेंदुए ने। सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है। जानकारी मिल रही है कि ये भोपाल के एक फार्म की तस्वीर है और राजधानी भोपाल में तेंदुए का आतंक बताया जा रहा है, जहां बकरी फार्म में एक तेंदुआ घुसा और तेंदुए ने बकरी को शिकार बनाया। फार्म में बकरियों पर हमला किए जाने की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले में अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि फार्म में बकरियां मौजूद थीं और उन्हीं बकरियों के शिकार के लिए तेंदुआ वहां आ पहुंचा और तेंदुए ने फार्म में घुसकर बकरी को शिकार बनाया। और ये जो पूरा घटनाक्रम है सामने आया, इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी दिखाएंगे आपको। दरअसल अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राजधानी भोपाल में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। एक बकरी फार्म में घुसा तेंदुआ और बकरी को बनाया शिकार। और ये देखिए तस्वीरें, जब तेंदुए के वहां पर होने की जानकारी बकरियों को लगी तो भगदड़ मच गई अचानक बकरियों में। और ये देखिए किस तरह से तेंदुए ने लपक कर एक बकरी को दबोच लिया और एक फार्म में जहां बकरियां कैद थी और बकरी में एक बकरी को लेकर वो उसी रास्ते से वापस भी निकल गया।
और देखिए किस तरह से तेजी के साथ लपक कर उसने बकरी पर हमला किया और एक बकरी को वो उठाकर अपने साथ ले गया। और ये देखिए, ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरा भोपाल से सामने। शैलेंद्र, ये किस जगह पर फार्म स्थित है और तेंदुए का इस तरह से फार्म में आना, रिहायशी इलाके में भी इस तरह से जा सकता है तेंदुआ? क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, भोपाल का जो कोलार इलाके के पास मदर बुल फार्म है और वो रातीबड़ के जंगल है, तो वहां पर रातापानी क्षेत्र में इस तरह के लगातार मामले आते रहे हैं। टाइगर का मूवमेंट देखा गया है। हालांकि ये वीडियो अभी इसी नाम से वायरल हो रहा है कि ये कोलार का है। अभी अधिकृत पुष्टि किसी भी जो वन कर्मी ने स्टाफ ने नहीं की है कि ये जो फार्म है ये किसका है और ये रात को, लेकिन ये कोई निजी फार्म बताया जा रहा है जहाँ पर बकरा बकरी पालन होता है। वहां पर ये तेंदुआ रात को घुसा था और इस तरह की अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी पुष्टि भी की जा रही है कि आखिर ये किसका फार्म है, क्योंकि अभी तक अधिकृत तौर पर इसमें कोई शिकायतकर्ता वन विभाग के पास पहुंचा नहीं है। तो वन विभाग की टीम भी इसमें पता लगाने में जुटी हुई है कि ये तेंदुआ कहां से घुसा और कितना नुकसान हुआ है वहां और किस तरह की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मदर बुल फार्म जो एरिया, वहां पर लगातार तेंदुए का या टाइगर का मूवमेंट देखा जाता रहा है। पिछले अगर एक साल की बात की जाए तो कम से कम 5 से 7 बार ये हो चुका है कि कोलार इलाका क्षेत्र में वहां पर तेंदुए का मूवमेंट देखा गया। बीच में तो ये भी स्थिति बनी थी कि रहवासी इलाके तक उसका मूवमेंट था और उसके बाद वहां पर एहतियातन 2 से 3 रात तक पूरी फॉरेस्ट की टीम लगातार लगी हुई थी और उसके बाद जब तक वहां से तेंदुआ वापस जंगल की तरफ नहीं गया, निगरानी रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं बार बार ये सवाल उठा है कि जंगल कम हो रहे हैं और जो ये तेंदुए या टाइगर जो प्रजाति ये बाहर शहर की तरफ आ रही है। तो अभी इसी को लेकर वन विभाग इसमें अधिकृत तौर पर पुष्टि करेगा कि क्या कहां पर इसने शिकार किया और क्या स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर में 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप किए जाने का एक मामला सामने आया। दरअसल 1 जून को चलती कार में 3 दोस्तों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और इस वारदात का वीडियो बनाया गया और वीडियो को वायरल किया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा ने सोशल मीडिया के जरिए आरोपियों से दोस्ती की थी और वीडियो वायरल करने के बाद पीड़िता ने इस पूरे मामले पर शिकायत दी है। अब मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, गैंगरेप और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर झाबुआ से, जहां आदिवासी छात्रावास में बीए की एक छात्रा के संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। दरअसल इस मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पूरे मामले में झाबुआ एसडीएम कार्रवाई करेंगे। और आपको बता दें कि ये राणापुर के गंजावानी के रहने वाली छात्रा की छात्रावास में दीवार के सहारे खूंटी पर लटकता शव पाया गया था और झाबुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत के मामले में अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और अशोकनगर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। दरअसल शाधौरा थाना क्षेत्र के बजरिया चक्का गांव में धान की रोपाई में लगे मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरी। इसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य बुरी तरह से झुलस गए। खेत में उस वक्त कुल 19 मजदूर काम कर रहे थे और झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अशोकनगर से पूरा मामला सामने आया, जहां 5 लोग झुलस गए इस हादसे में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य इसमें बुरी तरह से झुलस गए। और मध्य प्रदेश में सरकार अवैध कॉलोनीज को लेकर अब एक्शन मोड में है और इसे लेकर आज मंत्रालय में अवैध कॉलोनियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के सभी निगम के महापौर और आयुक्त के साथ करेंगे और इस दौरान निगम महापौर और आयुक्तों से अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। तो वहीं आने वाले दिनों के लिए अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।
वहीं निकायों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी चर्चा हुई। रायसेन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रॉले ने भेड़ बकरियों को कुचल दिया। इस हादसे में करीब 45 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई, तो वहीं 3 ऊंट भी इसकी चपेट में आ गए, जिनकी मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 45 के झिरपई के पास हुआ बताया जा रहा है। ट्रॉला नर्मदापुरम से मंडीदीप की ओर जा रहा था, जिसमें चावल लोड था। इस दौरान ट्रॉला सामने भेड़ बकरियों को देख अनियंत्रित हो गया और यह बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि बारिश का समय चल रहा है। ऐसे समय में कई बार ब्रेक्स पर नियंत्रण नहीं रह जाता है और अचानक ब्रेक लगाने पर इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये अब तक जो डिटेल्स मिली उसके अनुसार दुर्घटना कुछ इस तरह से हुई। शाहजहांपुर के बाड़ी गांव में घरेलू विवाद के बाद एक शख्स ने अपने चचेरे भाई को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल शख्स को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया और युवक को प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया। घायल युवक के पिता की माने तो देवर भाभी के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी बंदूक से 2 गोली मारी और तीसरा फायर दरवाजे पर किया। गोली मारने वाला शख्स भूतपूर्व सरपंच बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है, ऐसे में उसकी तलाश भी की जा रही है। मेरा वो बच्चे लगता है वो जैसा आया था डाट बेरस की के बंदूक लाई हट गए। डाट बंदूक खिलाई, मेरा बच्चा फाटक में हिट में डाट उसने बंदूक चली। कहाँ पे मारी बंदूक? अपना घर पे ही। कौन सा गांव आपका? बाड़ी गांव। कई माना थोड़ी कहीं डोर हुई लड़पटे वो धन में होना कारण से यह कारण से तो शाम को गोली मार दी। शाम के आते से गोली मारी होती है, दारू पी के आना डाट गोली मारी। उनको उनके बड़े पापा के लड़के हैं धर्मेंद्र सिंह, इनका कुछ आपस में घरेलू विवाद हुआ और उस बात को लेकर इन्होंने जो धर्मेंद्र सिंह है उन्होंने गब्बर सिंह के ऊपर बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें गब्बर सिंह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में हो रहा है। हम लोग अभी FIR करेंगे। और सक्ती में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ। स्कूली बच्चों को शिक्षकों ने फावड़ा थमा दिया और मजदूरी करते समय वो पास में ही खड़े नजर भी आए। दरअसल 16 जुलाई का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिनमें बच्चों से देखिए किस तरह से झाड़ झंखाड़ में उन्हें उतार दिया गया। यदि यहाँ पर कोई कीड़ा या कोई जहरीला कीड़ा उन्हें काट ले तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? शिक्षक महोदय ठेकेदार की तरह कमर पर हाथ रख के खड़े हैं और बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। स्कूल के प्रांगण में उनसे झाड़ियां साफ करवाई जा रही हैं। और धमतरी में अगले कुछ महीनों में निकाय के चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी निकायों में परिसीमन का काम किया जा रहा है और लेकिन इस बीच कुछ वार्ड्स में परिसीमन का विरोध भी देखने को मिला। वार्ड वासियों का यह कहना है कि परिसीमन के कारण अब उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करना पड़ेगा, जिससे उनके आने वाले दिनों में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए वे परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। नगर निगम के वार्ड वासियों की मांग को परिसीमन आयोग को भेजने की बात कही जा रही है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।